लेकिन आज जो है आपको ऐसा कहानी सुनाएंगे और ऐसे महिला से मिलवाएंगे जो बॉस थे, इन्होंने ही इनके साथ गलत काम किया और उसके बाद गलत करने के बाद इन पर ही उल्टा मुकदमा कर दी कि 30 लाख लेकर इनके पति फरार हो गए और उसमें ये भी शामिल है। फैक्ट्री है, चदरा फैक्ट्री में मेरे हस्बैंड वहाँ पे जॉब करते थे। जॉब करने के बाद वो मतलब ऐसा ही बोला कि मतलब यहाँ पे आप रह रहे हो नौकरी पे तो आप अपने बीवी बच्चे के ले आइए। तो मेरे हस्बैंड मुझे बोले कि चलिए वहीं पे रूम दे रहा है बॉस, वहीं पे रह जाएंगे। तो हम बोले क्या कि क्यों, वहाँ पे रहने में अच्छा नहीं होगा? तो बोले नहीं नहीं, वहाँ पे रूम है, सारा चीज़ है, चलो वहीं पे रह जाएंगे। तो हम लोग वहाँ पे रहने लगे क्योंकि फैक्ट्री के बगल में मेरे बच्चे का स्कूल पढ़ता था। तो हम लोग कितने दिनों से आपके पति जो है उस फैक्ट्री में काम करते थे? मेरे पति मतलब 2021 से 2020 से काम करते थे वहाँ पे। मतलब 20 से लगातार काम करते थे। और आपको कब लेकर गए वहाँ? मेरे लेकर मतलब वही एक महीना के बाद। अच्छा, 1 महीना मेरे हस्बैंड वहाँ पे काम करने लगे, उसके बाद मुझे लेकर गया वहाँ पे। हाँ, उसके बाद क्या हुआ? बॉस कैसे आपके पास पहुंचा? मेरे पास वो मतलब जैसे मेरे हस्बैंड दूर मतलब उसका फैक्ट्री का जो काम चलता था स्ट्रक्चर बनाने का, मतलब जहाँ जहाँ से ऑर्डर आता था वहाँ वहाँ मेरे हस्बैंड को भेजता था कि वहाँ पे जाओ वहाँ पे जाओ। तो मेरे हस्बैंड चले जाते थे, मेरे बच्चे भी चले जाते थे, तो मैं वहाँ पे अकेली रहती थी। वो आने जाने मतलब ऑफिस में रहते थे और आने जाने के लिए मतलब अंदर में आते थे जाते थे, तो मतलब कैंपस में। तो इसी सिलसिला में वो हमसे मतलब हंसी मजाक वाला बात बोलते थे, हम इसको इग्नोर करते थे। फिर भी वो मतलब जब हम पति को बताने के लिए कोशिश किए कि देखिए आपका बॉस का बात पहले सही था, अब गलत हो रहा है, तो मेरे हस्बैंड बोले क्यों? तो हम बोले देखिए ना कि आपको हम दिखाते हैं कि आप देखते रहिएगा क्या आपके बॉस बोलते हैं। मेरे हस्बैंड छुप छुप के बात उसका सुनते थे, वो मुझसे बोलते थे, तो हम सुनाए सारा बात, रिकॉर्ड भी कर लिए सारा, 2-3 घंटा का रिकॉर्ड है मतलब, तो हम सुनाए सारा रिकॉर्ड। तो मेरे हस्बैंड माना और मेरे हस्बैंड के खिलाफ उनके मतलब अथी किया। ये तो गलत कब करने का प्रयास किया? बातचीत तो आप लोग का चल रहा था 28 जून का। 28 जून को। हाँ, क्या 28 कब जून। क्या किया था? 27 मतलब मेरे हस्बैंड 27 तारीख को चले गए फैक्ट्री अथी बनाने के लिए। फैक्ट्री एक बन रहा था मतलब हनुमान नगर पंचायत में। चले गए थे कि बॉस भेज दिया था? हाँ, वही बॉस भेज दिया था। हाँ। मेरे हस्बैंड को 27 तारीख को भेज दिया, हनुमान नगर पंचायत में बन रहा था। और वो देखा सीसीटीवी कैमरा, मेरा हस्बैंड को सीसीटीवी भी कैमरा बंद करवा दिया। मेरे हस्बैंड को देखा नहीं है, तब वो आया 28 तारीख को। 28 तारीख को मेरे साथ घटना किया। मतलब आया आपके पास, क्या बोला? मुझे बोला कि तुम मेरे साथ ऐसे करो, नहीं करोगी तो तुम्हारा हस्बैंड को मरवा देंगे, अभी तुम्हारा हस्बैंड दूसरे जगह है, उधरे से उधरे मरवा देंगे, तुम्हारा बच्चा स्कूल जा रहा है, स्कूल से उठवा देंगे। तो इसीलिए हम बहुत डर गए थे। डरने के बाद हम फिर दरवाजा भी बंद कर लिए। तो मेरे दरवाजा के ऐसे सिस्टम है कि अंदर से भी लॉक कर दीजिएगा ना तो बाहर से खुल जाता है। अच्छा, तो ऐसे सिस्टम है, अंदर से लॉक हो जाता है, बाहर से चाबी लेकर खोल लेता है। तो खोल कर मेरे पास आ गया उसके मतलब आ गया। हाँ, तो फिर आप रोकी नहीं उसको? रोकने का बहुत कोशिश किए, बहुत सारा चीज किए, लेकिन हम बहुत अथी मतलब कर दिया, हाथ पैर बांधा और उसके बाद बहुत अथी करके तब किया। मतलब आपको पूरा मजबूर कर दिया हाथ पैर बांध के। और उसके बाद जो है वो आपको यूज करने के बाद जो है फरार हो गया। यूज करने के बाद वो फरार हो गया। उसके बाद हम बेहोश मतलब सारा चीज ये हो गए थे, मतलब मार पीट भी कर किया था। तो हम फिर उसके बाद हम निकल गए रूम से, निकलने भी नहीं दे रहा था, जबरदस्ती हम निकले रूम से। निकलने के बाद हम बीएमपी 13 गए। बीएमपी 13 में गार्ड रहता है, गार्ड को हम पूछे सारा बात और उसको बताए। उसके मोबाइल से अपना हस्बैंड को फोन किए, मेरे हस्बैंड आया। उसके बाद मुझे ले गया डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर के पास गए, तब उसके बाद वो मेरे ऊपर 30 तारीख को आरोप लगा दिया, 30 लाख रुपया लेके ये भाग गई। मतलब आपके साथ शारीरिक संबंध जबरदस्ती बनाया, ऊपर से आप पे ही एफआईआर कर दिया आपके हस्बैंड। 30 लाख का आरोप लगा दिया। 30 लाख का हम लीगल नोटिस, इधर से लीगल नोटिस आया मेरे पास। 30 जब मुझे होश आया तो हम 30 लाख को यहाँ से जवाब हम भेज दिए, जहाँ से आया तो वहाँ पे भेज दिए। उसका जवाब मिल गया। तब उसके बाद हम 5 जुलाई को केस किए। तो अभी आपके हस्बैंड कहाँ है? मेरे हस्बैंड अभी जेल में है। जेल में है? हाँ, जेल में है, 4 महीना हो गया। कौन भेजवाया? परमानंद भेजवाया, जो बॉस है? हाँ, मतलब इसी केस में? यही आरोपी वाला में भेजवाया। अच्छा, तो अब आप इंसाफ के लिए क्या कहेंगे? अब मुझे इंसाफ चाहिए, बोलते हैं कैसा इंसाफ चाहिए?
कैसा इंसाफ है? मेरे मेरे हस्बैंड निर्दोष है, मैं निर्दोष हूँ, मैं कुछ कर नहीं पाती हूँ। इस ठंडा में दर दर भटक रही हूँ। महिला आयोग भी दिए गए थे, तो महिला आयोग में भी बोले कि हाँ हो जाएगा, सब बोलते हैं हो जाएगा, लेकिन करवाते कोई नहीं है। अच्छा, तो इसमें क्या लगता है, आप भी अपनी बातों को छुपा रही है कहीं ना कहीं? अगर हम छुपाते तो हम अपना सबसे तो बड़का हस्बैंड है, मुझे तो हस्बैंडे रखेगा ना, तो मैं उनको क्यों बताती, मैं उनका रिकॉर्ड करके क्यों सुनाती? लेकिन लोग तो बोलेंगे ना कि ये महिला जो है ये कहीं ना कहीं इतना विरोध क्यों नहीं की, उसी समय विरोध करना चाहिए। उसी समय हम विरोध किए, उसी समय विरोध किए। एक बार मेरे बच्चे पर वार करवाया, मेरे हस्बैंड को एक्सीडेंट करवा दिया, हम विरोध किए। उनका स्टाफ प्रफुल है, प्रफुल अभी मैनेजर है, मेरे हस्बैंड हटे हैं, तो उनका बाद स्टाफ मेरे हस्बैंड के साथ एक्सीडेंट करवाया। तो उस मतलब जान से मारने हाँ, का भी जान से मारने के लिए। तो हम सर कैसे डर के मारे, अगर किसी का हस्बैंड के साथ ऐसा अन्याय हो तो कैसे मतलब कर सकता है? क्योंकि प्रशासन है उनके कब्ज में है, वो बहादुरपुर थाना पड़ता है, वो सारा आदमी वहीं पे आता है, खाता है और जाता है। और पैसे वाला रेस्टोरेंट खोले हुए हैं ना वहाँ पे, हाँ। तो वहीं पे आते हैं, खाना और खाते हैं। हर आदमी का लोभ होता है हर चीज का, वो आते हैं वहाँ पे रहते हैं, और उसके बाद उन्हीं का बात मानता है प्रशासन। मतलब आप पूरा मजबूर हो गई? पूरे मजबूर हो चुके हैं सर। अच्छा, अब क्या करेंगी आप? अब हम क्या करेंगे? नहीं चाहिए मुझे न्याय चाहिए। हाँ। तो देखिए, अब जो है इनको न्याय चाहिए। एक समय था कि ये मजबूर हो गई अपने हस्बैंड को बचाने के लिए, अपने घर को बचाने के लिए। अच्छा, बच्चे लोग कहाँ हैं अभी? बच्चे लोग नानी के पास है। नानी के पास है। हाँ। कितना उम्र है बच्चों लोगों का? एक बच्चे का है मतलब 13-14 साल है, एक बच्चे का है 12 साल हो रहा है, एक बच्चे को 9 साल हो रहा है। कितना दिनों तक आप लोग के बीच ये सब चीज चला? देखिए, हम वहाँ पे रहते थे, मेरे हस्बैंड वहाँ पे मैनेजर थे। हाँ। मैं रहती थी तो देखभाल करती थी, मेरे हस्बैंड चले जाते थे, वो परमानंद यहाँ पे नहीं रहते थे। हाँ। और जितना चीज होता था वो मैं ही देखभाल करती थी वहाँ पे, हाँ। क्योंकि मुझे भी रखे थे। हाँ। तो क्या बोलते हैं, वो पहले बहुत अच्छे थे, हाँ। और उसके बाद वो अप्रैल से इतना गंदा गंदा बात करते थे। अप्रैल से गंदा गंदा बात अप्रैल करने से ही करने लगे वो। चलिए, तो अप्रैल से जो है इनके साथ गंदा गंदा बात किए, उसके बाद जो है इतना हद पार कर दिए कि आज जो है इन पर 30 लाख का मुकदमा दर्ज हो गया और इनके हस्बैंड जो है जेल में है। अब जो है पटना में ये दर दर की ठोकर खा रही है इंसाफ के लिए। अब बोल रही हैं जब तक तुम कंप्रोमाइज नहीं करोगी तब तक हम तुम्हारा हस्बैंड को बेल नहीं होने देंगे। और मेरे ऊपर भी केस है, 3 आदमी के ऊपर केस है, तो इसीलिए हम मतलब कंप्रोमाइज में क्या मतलब, फिर उनके साथ नहीं, कंप्रोमाइज केस उठा लो। हम जो केस किए हैं उनपे, वो केस उठा लो, उसके बाद हम तुम्हारा हस्बैंड को निकाल देंगे। पहले तो वो केस किए हैं ना, वो केस किए हैं तो वो तो बनावटी केस किया ना, पहले तो मैं की हूँ ना। मैं तो पहले FIR 5 जुलाई को मैं की हूँ ना केस। वो तो लीगल नोटिस भेजा ना मेरे ऊपर, 30 लाख का आरोप भेजा, उसके बाद हम केस किए। आप केस किए? हाँ। तो अब आप क्या चाहती है कि आप मैनेज कर लेंगे? क्यों करेंगे मैनेज? मेरे घर पे जाते हैं, मेरी सासू माँ जानती थी कि मैं वहाँ पे क्या करती थी नहीं करती थी। हिसाब बारी के बारे में मेरे सासू माँ जानती है, मेरे ससुर जानते हैं, मेरे ननद जानती है, मेरे एक ननद गांव में है, मेरे ननद को घर पे जाके परेशान करते हैं कि बुलाइए उसको, कंप्रोमाइज करना है। अभी हम कंप्रोमाइज कर ले? मेरे हस्बैंड 4 महीना जेल में सजा काट लिया, सजा काटने के बाद हम कंप्रोमाइज कर लेंगे क्या? ऐसा हो सकता है? चलिए, तो अब इनको इंसाफ चाहिए और कहीं ना कहीं इंसाफ के लिए जो है इस वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। बाकी जय हिंद, जय बिहार।